विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपको बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक स्वप्न वासव दत्तम नाटक के प्रथम अंक को पढ़ाऊँगा। जैसा कि आपको पहले बताया कि इस नाटक का नायक उदयन है और नायिका वासवदत्ता है। आपको पहले बताया था कि उदयन का महामंत्री योगेंद्रायण वासवदत्ता को लेकर वन में चला जाता है और वहाँ वन में उसको पद्मावती के सैनिक मिलते हैं और इधर लावणक नामक ग्राम में ये कह दिया जाता है कि वासवदत्ता आग में जल गई और उसको बचाते हुए योगेंद्रायण भी उसी में जल गया। पर नाटक आपके यहीं से प्रारंभ होता है। योगेंद्रायण और वासवदत्ता वन में जा रहे हैं। प्रथम अंक। सबसे पहले किसी भी पुस्तक के प्रारंभ में ईश वंदना होती है, जिसे स्नांदी पाठ कहते हैं। तो ईश वंदना सूत्रधार आता है जो ईश वंदना करता है। उदयन नवेन्दु सवर्णा आशवदत्ता अबलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंतकभ्रौ भुजौ पाताम्। उदय नवेन्दु, इसमें उनके इष्ट देव हैं जो बलराम हैं। बलराम की पूजा की गई, बलराम की स्तुति की गई। वह बलराम हमारी इस कर्म को, पुस्तक के कर्म को निर्विघ्न समाप्त करें। पुस्तक लिखने के, तो इस नाटक के को निर्विघ्न रूप से समाप्त करें। तो इसमें उदय नवेन्दु, उदित होते हुए नवीन चंद्रमा जैसी। पहले इसका आप सार एक बार समझ लें तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। इसमें जो इसका हिंदी होगा मुख्य रूप से उसका है कि यह उदय नवेन्दु, उदित होते हुए नवीन चंद्रमा, नव इंदु, नवीन चंद्रमा जैसे रंग वाली हैं। इसमें कहा गया है कि बलराम की भुजाएं, उन भुजाओं की विशेषता बताइए कि वह बलराम की भुजाएं हमारी और आपकी रक्षा करें। और वो कौन सी बलराम की भुजाएं, उनकी क्या क्या विशेषता बताइए कि जो उदय नवेन्दु, नवी उदित होते हुए नवीन चंद्रमा जैसे आशावर्णा रंग वाली हैं। उदय नवेन्दु, उदित होते हुए नवीन चंद्रमा जैसी हैं। जैसे उदित हुए नवीन चंद्रमा की शोभा होती है, उसी तरह उनकी शोभा है। और आशवदत्ता अबलौ, जो भुजाएं बलराम की पत्नी रेवती को आशवदत्ता मद्य पिलाने वाली हैं, नशीला पदार्थ पिलाने वाली हैं। जो बलराम की भुजाएं उनकी पत्नी रेवती को मद्य पिलाने वाली हैं। बलस्य माने बलराम की भुजाएं। त्वाम पाताम, तुम्हारी रक्षा करें। ये दोनों शब्द नीचे आ जाएंगे। और कैसी हैं वो? पद्म अवतीर्ण पूर्णौ, पूर्ण खिले हुए कमल के जैसी शोभा वाली हैं। पद्म अवतीर्ण, पद्म कमल, अवतीर्ण पूर्ण, पूर्ण खिले हुए, पूर्ण खिले हुए कमल के जैसी शोभा वाली हैं। और उनकी कैसी शोभा है? वसंत का भ्रव, जो वसंत की जैसी शोभा वाली हैं। वसंत ऋतु की जैसी शोभा होती है वैसी जिनकी शोभा है, वैसी बलराम की भुजाएं आपकी त्वाम पाताम, तुम्हारी रक्षा करें, आप सभी की रक्षा करें। तो ईशवंदन है। इसमें से लघुत्रात्मक प्रश्न बन जाता है कि कवि ने स्वप्न वासव दत्तम नाटक के प्रारंभ में किस देवता की स्तुति की है। तो आपको केवल यही लिखना है कि बलराम की। या दूसरा लघुत्रात्मक प्रश्न बनता है कि बलराम की भुजाओं को कौन कौन सी उपमा दी गई है। तो आपको ये लिखना है उसमें कि उदित होते नवीन चंद्रमा जैसी हैं और पूर्ण खिले हुए कमल की जैसी हैं तथा वसंत ऋतु के समान हैं कि जैसी शोभा वाली हैं।
तो ये उपमा देनी है। ये लघुतरात्मक प्रश्न में भी आ सकता है। तो ये थी इसकी नंदी पाठ। जो इसमें छंद है जो आर्य छंद है नंदी पाठ में, ये भी आ सकता है। स्वपन वासव दत्तम नाटक के नंदी पाठ में कौन सा छंद है? तो ये आर्य छंद, जिसका लक्षण है यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयपि अष्टादश द्वितीयके चतुर्थके पंचदश सार्या। जिसके यस्या पादे, जिसके चरण में प्रथमे द्वादश है, पहले चरण में 12 मात्राएं, तथा तृतीय तीसरे में भी, पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं हों, अष्टादश द्वितीय दूसरे में 18, चतुर्थ के पंचदश और चौथे में 5 मात्राएं हो, सा आर्या, वह आर्य छंद होता है, उसे आर्य छंद कहते हैं। तो ये आर्य छंद का लक्षण है उसमें जो है। उसके बाद एवं आर्य विश्राम यज्ञापिम, तो मैं कि इन आर्यों को आप उन श्रीमानों को विज्ञापयामि संदेश देती हूँ। अये किम्नु खलु मयि विज्ञापन व्यग्रे शब्द ईश्वरीयते। जैसे ही वो कुछ कहने को उद्यत हुआ सूत्रधार, तब उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी। तो इसमें कहा है किम्नु खलु मयि विज्ञापन व्यग्रे, अरे मैं जैसे ही कुछ कहने को उत्सुक हुआ, शब्द ईश्वरीयते, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। अंग पश्यामी, पीछे देखकर नेपथ्य में सूत्रधार, वो कुछ आवाज़ें आ रही थी ना, भवतु विज्ञापयामि, अच्छा मैं समझ गया। वो आवाज़ें जो आ रही थी नेपथ्य में, से आवाज़ आ रही है, उत्सरत उत्सरत आर्या उत्सरत, हटो हटो आर्या हटो, ऐसी आवाज़ें आई। पीछे से आवाज़ें आ रही हैं कि उत्सरत उत्सरत आर्या, हटें हटें आर्य, ऐसी नेपथ्य में नाटक रंगमंच पे चल रहा है। पीछे से आवाज़ आती पर्दे के पीछे से। सूत्रधार भवतु विज्ञातम, अरे अच्छा जान लिया कि आवाज़ कौन कर रहा है। वो भृत्यई मगध राज्यस्य स्निग्धई कन्यानुगामी भी दृष्टम उत्सार्यते सर्वस्तपोवन गतो जनः। सूत्रधार कह रहा अच्छा, अरे ये हटो हटो की आवाज़ जो आ रही है, ये कौन कर रहा है? कि ये भृत्यई माने नौकर चाकर, भृत्यई नौकरों के द्वारा, अनुचरों के द्वारा, मगध राज्य से, मगध राज के अनुचरों के द्वारा, स्निग्धई कन्या, उसकी प्रिय कन्या का अनुगामी भी, अनुगमन करने वाले, मगध राज की कन्या का अनुगमन करने वाले थे। सूत्रधार को पता चल गया कि मगध राज की राजकुमारी पद्मावती जो यहाँ आई है वन में, और उसके साथ चलने वाले जो अनुचर हैं वह कन्या अनुगामी, कन्या का अनुसरण करने वाले जो अनुचर हैं वो दृष्टम उत्सार्यते, ढीठतापूर्वक हटा रहे हैं, सर्वस तपोवन गतो जन है, तपोवन में स्थित सभी लोगों को, तपोवन में स्थित सभी लोगों को हटा रहे हैं। ये दूसरा श्लोक हो गया। सूत्रधार कह रहा है जैसे आवाज़ आई, वो कुछ सूचना देना चाहता था, तभी आवाज़ आई हटो हटो की, उत्सरत उत्सरत ऐसा। तो वो कहता अच्छा हाँ जान लिया ये कौन कर रहा है, हटो हटो। तो भृत्यई मगध राजस्य स्निग्धई कन्या गुण, मगध राज की कन्या अर्थात पद्मावती का अनुसरण करने वाले अनुचरों के द्वारा ढीठतापूर्वक हटाया जा रहा है सभी तपोवन में स्थित लोगों को, तपोवन में जो लोग उनको हटाया जा रहा है। और उसी समय निष्क्रांत वो चला जाता है। फिर प्रवेश करके भट्टव दो सैनिक आते हैं जो हटो हटो की आवाज़ कर रहे थे। उत्सरत आर्या उत्सरत उत्सरत आर्या उत्सरत, अरे आर्या हटो हटो श्रीमान हटिए। तते पृषति परिव्राजक वेशो यौगंधरायण अवंतिका वेश धारणी वासव दत्ता च। उसी समय जब वो अनुचर कह रहे थे हटो हटो, तभी प्रवेश करता है परिव्राजक वेशो योगेंद्रायण, सन्यासी के वेश में योगेंद्रायण, और अवंतिका वेश धारणी वासवदत्ता, अवंतिका का वेश धारण किए हुए वासवदत्ता। योगेंद्रायण कर्णम दत्वा, कान लगाकर, कथम यही अपि उत्सार्यते, क्या यहाँ भी हटाया जा रहा है? क्या हम वन में हैं या जंगल में हैं या साधु सन्यासी रहते हैं, या कौन ऐसा है जो यहाँ भी हटा रहा है, हटो हटो कह रहा है? फिर कुत्ते माने क्योंकि। श्लोक नंबर 3 योगेंद्रायण कहता है धीरस्य आश्रम संस्कृतस्य वस्तः तुष्टस्य वन्यै फलै मान अर्हस्य जनस्य वल्कल्वतः त्रासे समुत्पाद्यते
उत्सिक्तो विन्यात अपेत पुरुषो भाग्ये चले विस्मितः को अयम भो निवृत्तम तपोवनम इदम ग्रामी करोति आज्ञया। योगेंद्रयण कहता है उस हटो हटो की आवाज़ को सुनकर, अरे यहाँ वन में भी कौन हटा रहा है, जो कि यहाँ जो साधु सन्यासी रहते हैं वन में इसीलिए आते हैं कि वहाँ वन में कोई परेशान नहीं करे, और धैर्यपूर्वक रहते हैं, शांति से रहते हैं, फल मूल कंद खा करके वो अपना गुजारा करते हैं। फिर यहाँ भी कौन परेशान कर रहा है। धीरस्य आश्रम संस्कृतस्य, यहाँ आश्रम में जो साधु सन्यासी हैं धीरज से धैर्यपूर्वक रहते हैं, संस्कृत रहते हैं, धैर्यपूर्वक आश्रम में रहते हैं। और वस्तः तुष्टस्य वन्यैः फलैः, वस्तवन रहते हैं तुष्ट संतुष्ट वन के फलों को खाकर, जो वन के फलों को खाकर ही संतुष्ट रहते हैं। मान अरस्य जनस्य, जो मान के योग्य हैं, जिनका सम्मान करना चाहिए, और जो वल्कलवतः, वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, वल्कल वस्त्र पहनते हैं। त्रासे समुत्पाद्यते, कौन है जो कि उनमें भय पैदा करा रहा है। नीचे की लाइन को अयम भो, लास्ट चौथी लाइन है को अयम भो, कौन है जो त्रासे समुत्पाद्यते, इनको डरा रहा है। भाई कौन इनको डरा रहा है, जो कि उत्सिक्तो विन्यात अपेत पुरुषो, कौन पुरुष है जो उत्सिक्तो उद्दंडता कर रहा है, विन्यात अपेत पुरुषो विनय से हट रहा है। भाग्य चले विस्मित, जो अपने चंचल भाग्य पर विस्मित है, घमंड कर रहा है। ये कौन है। कोयम भो, अरे कौन है जो निवृत्तम तपोवनम इदम ग्रामी करोति आज्ञया, यहाँ किसकी आज्ञा से, कौन है जो कि यहाँ निवृत्तमन शांत तपोवन को अशांत बना रहा है। कौन है यह शांत तपोवन को जो हटो हटो की आवाज़ करके अशांत बना रहा है। ऐसा योगेंद्रयण पूछता है कि कौन है जो का शांत बना रहा है इसको। इसमें छंद है शार्दूल विक्रीडतम, जिसका लक्षण होता है सूर्याश्वयी मस्जस्तातः सगुरुवः शार्दूल विक्रीडतम। ये और अलंकार इसमें परिकर अलंकार है और शांत रस है।